साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इसको लेकर के बाकायदा आधिकारिक लेटर भी जारी हो गई है। निश्चित तौर से आपको अब लगता होगा कि टीआरई 4 का क्या कुछ होना है, टीआरई 4 आएगी कि नहीं आएगी, टीआरई 4 की क्या तैयारी चल रही है। तो विभागीय जो खबर निकलकर सामने आई है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वहीं पर इस खबर को देखकर तमाम अभ्यर्थियों में क्या कुछ चर्चाएं हो रही है, अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं, उनके कमेंट क्या क्या आ रहे हैं, वो प्रतिक्रिया भी हम आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ क्या टीआरई 4 की होने की संभावनाएं अब बढ़ गई है या फिर असमंजस की स्थिति है, हर एक पहलू पर हम बात करेंगे। क्या टीआरई 4 को लेकर के जो लेटर आई है वह कहीं जुमलेबाजी तो नहीं है, इन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के लगातार शिक्षक अभ्यर्थी निवेदन सरकार से करते रहे हैं, लेकिन आए दिन ये देखने को मिलता रहा कि जल्द बहाली होगी और उसको लेकर के बाकायदा जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं वो बयान देकर अपना आश्वासन लगातार देते रहे। टीआरई 4 की इंतजार जो कह लीजिए कि 1.5 वर्षों से ज्यादा से अभ्यर्थी करते रहे। वहीं एक तरफ अभ्यर्थी की मांग जब ज्यादा बढ़ी, पटना की सड़कों पर आंदोलन पर उतर गए, तो सरकार जो है कि जल्द से जल्द बहाली को लेकर के आश्वासन लगातार सोशल मीडिया के एक्स हैंडल से हो या ऑफिशियल हर एक पेज से जो है कि उन्होंने आश्वासन दिया है अभ्यर्थियों को। और आश्वासन ये नहीं कि अगले साल होगी, कब होगी, ये नहीं, आश्वासन जल्द कराने की बात, मई में कराने की, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में ऐसे कराने की बात उन्होंने कहा। बाकायदा कई सारे लेटर पहले भी निकले और लेटर निकलने के बाद जो है कि कहां तक क्या कुछ हुआ यह जानकारी आपको है कि आज तक बिहार के समस्त अभ्यर्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जो है कि कह लीजिए कि जिल्लत भरी जिंदगी में जीने को मजबूर है। वहीं पर अभ्यर्थियों को लगने लगा अब टीआरई 4 नहीं आएगी, उम्मीदें टूट गई, धराशायी हो गई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब कहा था कि टीआरई 4 बहुत जल्द आएगी, तो जब उनके ही बातों को अधिकारियों ने नहीं माना अब तक, तो सोच लीजिए कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन कल जैसे ही एक लेटर, आधिकारिक लेटर टीआरई 4 के बारे जारी होता है और वह आधिकारिक लेटर जैसे ही सुर्खियों में आता है, उससे कई बातें निकलकर सामने आने लगी। टीआरई 4 आएगी कि नहीं आएगी यह आप पहले इस लेटर से जान जाइए क्या कुछ हो रहा है, फिर हम इसके पीछे के तह को भी बताने का काम करेंगे। बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से पत्रांक है 3128, प्रेषक हैं सज्जन आर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के हैं। सेवा में उन्होंने कहा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, मतलब सीधे तौर पर सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने लेटर के माध्यम से संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कौन कौन से वो सभी जिला, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बांका को छोड़कर सभी जिला, मतलब ये 4 को छोड़कर। विषय टीआरई 4 के तहत नियुक्ति हेतु वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के विद्यालय अध्यापकों के विषयवार उपलब्ध रिक्त पदों का आरक्षण समाशोधन की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने जाने के संबंध में उन्होंने ये लेटर जारी किया है। प्रसंग क्या है? विभागीय पत्रांक 23/10 दिनांक इतना 14/8/2025 को, दिनांक 26/8/2025 को एवं 19/9/2025 को जारी के पत्रांक के अनुसार से वो उन्होंने कुछ बातें लिखी है जो आगे वीडियो में हम बताते जा रहे हैं। वो कहते हैं महाशय, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के द्वारा टीआरई 4 के तहत नियुक्ति हेतु विहित प्रपत्र 1, 2, 3, 4 एवं 5 में अंकित विषयों में शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु टीआरई 4 के तहत जिला पदाधिकारी से आरक्षण रोस्टर समाशोधन कराकर प्रतिवेदन निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया गया था। पहले ही दिया जा चुका था, निर्देश पहले ही दिया जा चुका था। अभी तक मात्र रोहतास
औरंगाबाद, भोजपुर एवं बांका जिला के से ही आरक्षण रोस्टर समाशोधन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मतलब है कि पहले से ही जो बातें कही गई थी, आदेश दिया गया था, सब जिला वाला नहीं भेजा, केवल 4 जिला के ही शिक्षा पदाधिकारी ने भेजा है। अतः शेष जिलों से अनुरोध है कि निदेशालय को 3 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी से आरक्षण रोस्टर समाशोधन कराकर भेजना सुनिश्चित करेंगे। अनुलग्नक तमाम चीजें, साइन, मोहर सब हस्ताक्षर किया हुआ है। साथियों, इसमें एक चीज आपको समझ में आया, वह क्या कि पहले ही जो निर्देश दिए गए थे उसमें से 4 जिला ही जो है कि अपना तमाम जो उसको रिक्ति गणना कर भेजनी थी, आरक्षण समाशोधन करके भेजनी थी, मात्र 4 जिला ने भेजा। बाकी जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को इससे कोई लेना देना है ही नहीं, ऐसा ही उसको लगता होगा, इसलिए उन्होंने अब तक नहीं भेजा। लाखों अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे, इसकी चिंता तनिक भी किसी को नहीं है। ना ही इस राज्य के मुख्यमंत्री की बात या आदेश को कोई पालन करता है। आपने देखा होगा इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के TRE 4 के विषय में आदेश, कई महीने बीत गए, कोई फॉलो ही नहीं उस आदेश का। उनके पदाधिकारी चिट्ठी भेजते हैं, कहीं खुदे आपने अभी देखा लेटर में 4 जिला वाला उसका बात को सुना है, बाकी नहीं सुना है। इसके पीछे के तह की एक बात जान लीजिए। बिहार में अभी विधानसभा के चुनाव है, चुनाव में लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो TRE 4 के अभ्यर्थी हैं। इसकी अगर संख्या की, आंकड़े की हम बात करें तो लगभग 5 से 7 लाख अभ्यर्थी हैं जो बिहार के होंगे, और जो जिससे संबंधित अगर परिवारों की संख्या बोले तो वह कम से कम 15 से 16 लाख होगा। सभी राजनीतिक पार्टियों को एक डर सता रहा है, वह डर है TRE 4 के अभ्यर्थियों के साथ हुए दगाबाजी का, TRE 4 के अभ्यर्थियों के साथ हुए जुमलेबाजी का, TRE 4 के अभ्यर्थियों के साथ हुए धोखाबाजी का डर सता रहा है कि ये लोग वोट देंगे कि नहीं। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों डर सता रहा है, तो इसका जवाब भी इसी वीडियो में है। जवाब यह है कि पटना की सड़कों पर जब अभ्यर्थी अपनी हक की मांग के लिए आवाज उठाने गए तो उसके सड़कों पर, पटना की सड़कों पर पीटा गया, लाठियां बरसाई गई। आए दिन न्यूज चैनल के डिबेट में भी आप सुनते हैं कि लाठियां क्यों बरसाई जाती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बातें हैं कि कई डिबेट में सत्ता पक्ष में, सत्ता में बैठे लोग ये कहते हैं कि वो लोग पढ़ता नहीं है तब ना नौकरी नहीं हुआ है। अब जनता के बीच से युवा भी जब नेताजी उनके दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, हमने कल ही आपको एक वीडियो दिखाया है, नरेश कुमार नाम का जो अभ्यर्थी था बेगूसराय जिला में, जब नेताजी उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो किस तरह से उस सलीके से उन्होंने नेताजी से अपनी वो तमाम बातों को कहते हुए कहा कि पहले तो हम वोट इसी को देते थे, लेकिन इन्होंने हमको लाठियां बरसाई, अब क्या करें। कई सारी बातें हैं, लेकिन अगर आप इस लेटर की चर्चा करिए तो इस लेटर के पीछे की एक और हकीकत है। यह लेटर, जैसा कि लेटर में भी लिखा है कि पहले भी आदेश दिया गया था और उसमें 3 दिन का ही अल्टीमेटम दिया गया था। ऐसे कई बार आदेश जारी हुए हैं, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। अभ्यर्थी ये कह रहे हैं ये लेटर चुनाव में, चुनावी मुद्दा है, चुनावी जुमलेबाजी है, केवल दिखाने के लिए है, क्योंकि ऐसा लेटर कई बार जारी हो गया, आदेश का कोई पालन नहीं होता है। TRE 4 की बहाली होनी होती वो चुनाव से पहले होती, लेकिन अब तक नहीं हुआ है और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। अब जैसे ही यह लेटर जो है कि सोशल मीडिया पर डाला गया तो हमने जैसे ही साहित्य आजकल के कम्युनिटी पोस्ट में डाला, आप यहां देखिए अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है, किस तरह अभ्यर्थी कमेंट कर अपनी बात रख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी हटाओ, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, जो है वही हम बोल रहे हैं। यहाँ देख लीजिए कम्युनिटी पोस्ट में, आप चेक कर लीजिए जाकर। एक है आर्यन पाठक कह रहे हैं बीजेपी हटाओ बिहार बचाओ। आरोही विलेज नाम का है, वह यूजर लिखते हैं ये सिर्फ चुनावी जुमला है। शिल्पी नाम है, वो लिखते हैं 11 तारीख तक एक बार और मांगेगा और इसके बाद डायरेक्ट 2029 में मांगेगा। ये अभ्यर्थी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, बार बार बता रहे हैं आपको। एक कह रहा है MD जुल्कारनैन है, वो कहते हैं बूथ पर हिसाब होगा, इस लॉलीपॉप से कुछ नहीं होगा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का भी हिसाब होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ अभ्यर्थी कर रहे हैं। एक कह रहे हैं अर्थ फैक्ट, छात्रों को ठगने का बहुत ही तुच्छ प्रयास है पलटू चाचा का।
धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं इलेक्शन के लिए लॉलीपॉप है। आप तमाम चीजों को यहाँ देखिए और इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए। आपके मन में क्या लगता है, TRE-4 आ रही है चुनाव के जस्ट बाद, या फिर जो है कि जुमलेबाजी साबित होगा? कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कोई कह रहे हैं नीतीश कुमार को लग चुका है कि वह जाने वाला है तो लॉलीपॉप दे रहा है। कई लोग चुनावी जुमलेबाजी, चुनावी लॉलीपॉप बता रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं रिक्ति ही जीवन भर मांगते रह जाएगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक कोई भरोसा नहीं है। ये हम नहीं, तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं। पिंटू नाम के यूजर्स लिखते हैं हम लोग भी जुमला का जवाब देंगे, युवा को वोट तेजस्वी को देंगे। कई सारे बात कर रहे हैं, एक लाठी का हिसाब होगा। और अभ्यर्थी ये बात कर रहे हैं, यहाँ स्क्रीन रिकॉर्ड चल रहा है या स्क्रीनशॉट चल रहा है, आप यहाँ देख लीजिए। और इस तरह से लोगों के बीच जो है कि अब चर्चाएं गर्म हो गई कि क्या चाहती है सरकार। TRE-4 तो दी नहीं, चुनाव आ गया, वोट कौन देगा? सवाल यह है कि वोट कौन देगा? वोट तो यही बिहार की जनता देगी ना। तो बिहार की जनता जब बिहार के नेताओं को वोट देगी तो जब नौकरी की पारी आती है तो लाठी क्यों दिया जाता है? अभ्यर्थी ये सवाल कर रहे हैं और कई जगहों पर क्या कुछ कहा जा रहा है, आप सब चीज देख रहे हैं। आपके मन में क्या विचार है TRE-4 को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों के बारे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।